गुड इवनिंग हिमाचल। सुंदरनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। इंस्टीट्यूशनल सेंटर सूर्य होटल नौलखा में पहला पॉजिटिव आने के बाद व्यक्ति के साथ दिल्ली में ट्रैवलर में सुंदरनगर पहुंचे थे। एक साथ ट्रैवलर में 8 लोग पहुंचे थे। सुंदरनगर से 7 लोग मलोक क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और जो पहला व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है वह भी मलोक क्षेत्र का ही है। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग जिनकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे भी संबंधित क्षेत्र से हैं। खबर की पुष्टि बीएमओ सुंदरनगर डॉक्टर अविनाश ने की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। पब्बर नदी पर बन रहे रोडू के बखेरना पुल को गिरे 1 माह होने जा रहा है। इस पुल के मलबे को अभी तक नहीं हटाया है। उधर 1 माह के अंदर मानसून के सक्रिय होने से पब्बर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो आने वाले समय में पब्बर नदी से भारी तबाही हो सकती है। मलबे के पास पानी इकट्ठा होने से सबसे पहले राधा स्वामी भवन को खतरा पैदा होगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस पुल के गिरने से सरकार को पहले ही करोड़ों रुपए का चूना लग गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। समय रहते मलबा नहीं हटाया तो लोगों को लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से भारी नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। रेनी सीजन जैसे आने वाला है तो रेनी सीजन से पहले तो इसको रिमूव ही करेंगे। तो जैसे बारिश सब्सिडाइज होगी उसके बाद फिर इसको दोबारा शुरू करते हैं तो और 3-4 महीने में ब्रिज बन जाएगा। डिज़ाइन चेंज करने का प्रपोजल है। डिज़ाइन रीचेक करने के लिए बोला है, वो करवा रहे हैं। उसको किसी इंस्टीट्यूट से भी प्रूफ चेक कराएंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन तो आजकल में बोल दिया हुआ इसको कराने को, रीडिज़ाइन करने को। ये इस प्रोसीजर में सर कितना टाइम लग जाएगा? मतलब काम शुरू कब हो जाएगा इसका सर? काम शुरू तो प्रोसीजर मतलब इसको रिमूव करने में महीना लगेगा। काम शुरू करने में तो रेनी सीजन के बाद ही होगा, मतलब 2 महीने बाद ही होगा। 2 महीने 3 महीने जब बारिश ऐसे रहती है। इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला कि बारिश भी बहुत ज़्यादा है। जिला कुल्लू की उज्जी घाटी व निचले इलाकों में आज दोपहर बाद आए तेज तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं व झमाझम बारिश के चलते बागवानों को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। कुछ समय से मौसम का रुख बदलते रहने से सुबह शाम अधिक ठंड हो गई है। अधिकतर पेड़ों में लगे फल भी टूटकर जमीन पर गिरे हैं, जिसके चलते बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तूफान के कारण सेब की फसल भी प्रभावित हुई है। नेरचौक नगर परिषद के रत्ती और ढांगूबाड़ अब कंटेनमेंट जोन से बाहर हो गए हैं। 20 मई को मंडी जिला में कोरोना पॉजिटिव के 4 मामले सामने आए थे। इन चारों में नेरचौक नगर परिषद के रत्तीबाड़ की एक 63 वर्षीय महिला भी शामिल थी। महिला का किडनी से संबंधित इलाज भी चल रहा था। 63 वर्षीय महिला का नेरचौक समर्पित कोविड अस्पताल में भर्ती होने के करीब 5 दिन के बाद निधन हो गया था, जबकि 3 लोग अब स्वस्थ हो गए हैं। 20 मई को रत्ती और साथ लगते ढांगूबाड़ को 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन और अन्य 4 बाड़ों नेर 1, नेर 2, सियोहली और धड़वाहन बाड़ को बफर जोन घोषित कर दिया गया था। अब 14 दिन पूरे हो जाने पर दोनों बाड़ों को कंटेनमेंट जोन से और चारों बाड़ों को बफर जोन से बाहर कर दिया गया है। बाढ़ कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, अब इसका क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को हमारे बल्क सब डिवीजन में कोरोना का केस आया था, जिसमें 20 को इनको पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया था। तो 20 को हमने रत्ती को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, 21 को ढांगू को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। उसके बाद एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चला, हमने घर घर में कोरोना के मरीज ढूंढे। इनके जितने भी क्लोज कंटेक्ट्स थे, 57 लोग जो इनके कंटेक्ट में आए थे, उनके पूरे कोरोना के टेस्ट किए गए, वो सारे के सारे नेगेटिव निकले। उसके बाद पिछले 14 दिन में, क्योंकि इसमें रत्ती वार्ड में और ढांगू वार्ड में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो अब डीसी साहब ने इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अब रत्ती और ढांगू वार्ड को कंटेनमेंट जोन इसको निरस्त कर दिया। इस फैसले को वापस ले लिया गया है।
अब इधर किसी भी टाइप की दुकानों को बंद करने की जो रोक है वो ख़त्म कर दी गई है और जो बाहर जाने के लिए भी लोगों पे रोक लगाई गई थी वो भी बंद कर दी गई है। उपमंडल गोहर मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर बाड़ू गांव की 13 वर्षीय नाबालिग ने आज अपने ही घर में पंखे के हुक से दुपट्टा बांधकर फंदा लगा लिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, जो घटना से पहले अपनी अन्य बहनों के साथ घर में खेल रही थी। उनकी हल्ला करने पर खेत में काम कर रहे परिजन तुरंत घर पहुंच गए। उन्होंने लड़की को सिविल अस्पताल गोहर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी गोहर सूरम सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले को लेकर नियमानुसार कार्यवाही आरंभ कर दी है। जिला कुल्लू की उज्जी घाटी व निचले इलाकों में आज दोपहर बाद आए तेज तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं व झमाझम बारिश के चलते बागवानों को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। कुछ समय से मौसम का रुख बदलते रहने से सुबह शाम अधिक ठंड हो गई है। अधिकतर पेड़ों में लगे फल भी टूटकर जमीन पर गिरे हैं, जिसके चलते बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तूफान के कारण सेब की फसल भी प्रभावित हुई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। सुंदरनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। इंस्टीट्यूशनल सेंटर सूर्य होटल नौलखा में पहला पॉजिटिव आने के बाद व्यक्ति के साथ दिल्ली में ट्रैवलर में सुंदरनगर पहुंचे थे। एक साथ ट्रैवलर में 8 लोग पहुंचे थे। सुंदरनगर से 7 लोग मलोक क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और जो पहला व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है वह भी मलोक क्षेत्र का ही है। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग जिनकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे भी संबंधित क्षेत्र से हैं। खबर की पुष्टि बीएमओ सुंदरनगर डॉक्टर अविनाश ने की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। किन्नौर में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले सामने आते ही पूरे जिला में खतरे की घंटी बज गई है। लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड अभियान में और तेजी लाते हुए यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है कि कहीं यह संक्रमण कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। डीसी किन्नौर सहित एसपी किन्नौर की उपस्थिति में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि पिछले मंगलवार तक पूरे जिला से 530 सैंपल लिए थे, जिसमें से 2 पॉजिटिव आए और 1 सैंपल रिपीट किया गया है। 61 सैंपल जांच के लिए शिमला भेजे गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि कहीं यह संक्रमण कम्युनिटी में भी स्प्रेड तो नहीं हो रहा, उसे देखने के लिए कम्युनिटी से भी रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं।
पिछले कल तक हमने 530 सैंपल्स लिए थे, जिसमें से कि आपने देखा कि 2 पॉजिटिव आए, एक रिपीट सैंपल है, उनकी फैमिली में से बच्ची का है। पिछले कल भी हमने 61 सैंपल्स और लिए हैं, जिनको शिमला भेज दिया गया है। आज वो टेस्ट होगा। आज पू के एरिया में, पूरे पू ब्लॉक में वो सैंपल लिया जा रहा है। ये जो सैंपल, जैसे डिप्टी कमिश्नर हमारे कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के तो सभी लोगों का लिया जा रहा था, होम क्वारंटीन के भी कुछ लोगों का लिया जा रहा था, और कम्युनिटी स्प्रेड हम देखने के लिए रेंडमली कम्युनिटी से भी लिया जा रहा था। और खास करके जो इसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं, जो सब्जी, दूध और वो सामान लाते हैं, कल उन लोगों के भी हमने 25-30 सैंपल उनके भी लिए हैं, और आज भी लिया जा रहा है, और आगे भी हम लेते रहेंगे ये देखने के लिए कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा। थैंक यू।